मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन, मंत्री रामखेलवन पटेल, विधायक प्रदीप पटेल रहे। बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट के आदेश पर चर्चा की गई। ट्रिपल टेस्ट को लेकर भी बातचीत की गई। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के लिए गंभीरता और प्राथमिकता से कदम उठा रही है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। चुनाव से ज्यादा जिंदगी जरूरी है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बयान के जरिए कम से कम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई इस बयान के जरिए मंत्री जी की मंशा और प्राथमिकता लोगों की जिंदगी बचाना है, या फिर पंचायत चुनावों में आरक्षण और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार को ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है? वैसे खास बात यह भी है कि बयान देने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने इसे अपना निजी बयान बता दिया। भले ही नरोत्तम ने इसे अपनी निजी राय बताया हो, लेकिन कैबिनेट के साथी और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उनके इस बयान का समर्थन कर दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार और नरोत्तम को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सदन के अंदर कुछ और कहती है और बाहर कुछ और। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे हैं, ओबीसी को लेकर वैसे ही घमासान मचा है। सरकार ने भी कह दिया बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे। कमल पटेल का क्या मत है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आए कि बगैर ओबीसी के पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए, जिसको विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। और इसलिए बगैर ओबीसी के चुनाव, आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए, हमारा मत है। आपका भी मत है? हमारा मत है ना कि बगैर ओबीसी के नहीं होना चाहिए। हम लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार ओबीसी को उसका आरक्षण नहीं देना चाहती, उसका हक नहीं देना चाहती है। पहले रोटेशन नहीं किया, परिसीमन नहीं किया, जो कि एक वैधानिक प्रश्न के सामने था। आधी अधूरी प्रक्रिया के साथ चुनाव की घोषणा की। हमने तब भी कहा कि इनकी मंशा नहीं है, और अब तो ये साफ होता जा रहा है कि इनकी मंशा नहीं है ओबीसी को उनका हक देने की। जब सदन सर्वसम्मति से कोई संकल्प पारित करता है सदन के नेता के नेतृत्व में, फिर उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? गुरुवार को एमपी में कोरोना के 30 नए मरीज सामने आए थे और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए एमपी में 5 हफ्तों के बाद नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। सवाल ये है, क्या वाकई कोरोना के नए केस मिलने की रफ्तार को देखते हुए सरकार लोगों की जान बचाने के लिए पंचायत चुनावों को टालना चाहती है, या फिर ये सिर्फ मंत्री जी की निजी राय है? सवाल ये है, एक तरफ कोर्ट के आदेश और दूसरी तरफ अपने ही नेताओं के दबाव के आगे क्या सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चुनावों को टालने की कोशिशें हो रही हैं, तो उसके पीछे की असल वजह क्या है? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।